नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर किया नमन। कहा, भारत निर्माण के उनके अथक प्रयास हमेशा किए जाएंगे याद। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया EOS 8 सैटेलाइट। मुख्यमंत्री ने दी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। सभी जिलों में आयोजित हुए भव्य समारोह। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर स्वर्गीय वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें आदरपूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि अपने दूरदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व में उन्होंने राष्ट्र को विकास के भूतपूर्व शिखर तक पहुंचाया। एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए उनके अथक प्रयासों को सदैव ही स्मरण किया जाएगा। उनके उदात्त विचारों, आदर्शों और मूल्यों का अनुसरण करते हुए हमारी सरकार विकसित भारत, विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह संकल्पित है। देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 मिशन की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान का सफल प्रक्षेपण किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस स्वर्णिम सफलता पर हम सभी देशवासी बेहद गौरवान्वित हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में अर्जित इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इसरो की टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी देशवासियों को बधाई दी है। आपको बता दें कि इसे लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान D3 की सहायता से प्रक्षेपित किया गया है। ये सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया है। EOS 8 सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना है। मेड़ता का मीरा महोत्सव जल्द ही राज्य कैलेंडर में शामिल होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया है। मेड़ता सिटी में पिछले 525 साल से उपखंड स्तर पर मीरा महोत्सव मनाया जाता रहा है। उप मुख्यमंत्री विगत 14 अगस्त को मीरा महोत्सव में शामिल हुई थी। क्षेत्रवासियों की ओर से इस महोत्सव को पर्यटन कैलेंडर में शामिल करने की मांग की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मीरा महोत्सव को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मीराबाई की भक्ति और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने और इतिहास को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बेसमेंट में पानी भरने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु के प्रकरण में आज मृतकों के आश्रितों को सहायता राशि के चेक सौंपे। उप मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में 1-1 लाख रुपए के चेक देकर पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से सहायता प्रदान की। आपको बता दें कि विगत 1 अगस्त को अतिवृष्टि से जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में रोड नंबर 17 पर यह घटना हुई थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घटना के दूसरे दिन ही मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को सांत्वना दी थी। उन्होंने पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार सिरेमिक मिनरल्स के खनन और प्रसंस्करण के लिए एक विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेरेमिक्स की स्थापना करेगी। बॉल क्ले, सिलिका सैंड, क्वार्ट्ज, चाइना क्ले और फेल्सपार जैसे सेरेमिक मिनरल्स का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और राज्य की पहचान बनाने के लिए ये प्रदेश की एक अहम पहल होगी। खान सचिव श्रीमती आनंदी ने बताया कि इस पहल से राज्य में औद्योगिक निवेश, रोजगार और राजस्व बढ़ेगा। विभिन्न उत्पादों को तैयार करने में सिलिका मिनरल्स की प्रमुख व प्रभावी भूमिका है। वर्तमान में सिरेमिक उद्योग पर चीन का वर्चस्व है, लेकिन इस पहल से राजस्थान की स्थिति मजबूत होगी। विशेषज्ञों ने इस परियोजना में PPP मॉडल और उद्यमियों की भागीदारी का सुझाव दिया है। माइंस निदेशक श्री भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में 2000 मिलियन टन सिलिका मिनरल्स का भंडार है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिरेमिक्स की स्थापना से प्रदेश में शोध और अध्ययन के साथ ही सिरेमिक उद्योग में नई और आधुनिकतम तकनीक का उपयोग हो सकेगा। प्रदेश में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालयों पर आयोजित समारोह में मंत्रिपरिषद के सदस्यों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टर्स द्वारा झंडारोहण के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली गई। देखिए ये एक रिपोर्ट। 78वां स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर
प्रदेश के सभी जिलों में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। जोधपुर में संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने उम्मेद स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में झंडारोहण किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। सवाई माधोपुर में पुलिस परेड मैदान पर जिला स्तरीय मुख्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ध्वजारोहण किया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 76 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित समारोह में सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम दत्त ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उल्लेखनीय कार्य करने वाले 75 व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। कोटा में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। पाली में बांगड़ स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने झंडारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। उदयपुर जिला मुख्यालय पर गांधी ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने ध्वजारोहण कर सभी को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं सीकर में यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। फलौदी में चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह में छात्र छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। अजमेर में जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण किया। सिरोही में जिला स्तरीय समारोह में राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। सांचौर में उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई ने जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। जालौर में मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग ने पुंजाजी गेनाजी स्टेडियम में आयोजित मुख्य जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। इसी प्रकार बीकानेर में समारोह के मुख्य अतिथि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा थे। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। प्रतापगढ़ में राजस्व और उपनिवेशन विभाग मंत्री हेमंत मीणा ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। अलवर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह वन और पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। टोंक में जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने ध्वजारोहण किया। उधर भीलवाड़ा में राजस्व उपनिवेशन और सैनिक राज्य मंत्री श्री विजय सिंह ने ध्वजारोहण के बाद जनसमूह को संबोधित किया। डीग में गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने झंडारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में कुल 71 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। अन्य संभागीय मुख्यालयों पर जहां संभागीय आयुक्तों द्वारा झंडारोहण किया गया, वहीं अन्य जिला मुख्यालयों में जिला कलेक्टर्स ने झंडारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। और अब देखिए कैसा रहेगा आगामी दिनों में मौसम का हाल। आज दिनांक 16 अगस्त है और हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे भारी बारिश के दौर की। सबसे पहले वो जो परिसंचरण तंत्र पिछले एक सप्ताह से उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, फिलहाल अब यह धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में कोटा, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में भारी, कहीं कहीं अति भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। सबसे ज्यादा बारिश यदि देखें तो 220 mm हिंडोली बूंदी में रिकॉर्ड हुई है। पश्चिमी राजस्थान के कोलायत में भी वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। अब अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम का खास असर जो है वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में रहेगा, विशेषकर जोधपुर, इसके अलावा फलौदी, बीकानेर के दक्षिणी हिस्से, वहीं नागौर, इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश, जबकि कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों में कई इलाकों में मध्यम दर्जे की तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि भारी बारिश की गतिविधियों में पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों बाद ही कमी होने की संभावना है। इसके बाद 17 अगस्त से यह सिस्टम और धीरे धीरे पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। तो 17 अगस्त को भी आप देखेंगे जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के दौर से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। तो कुल मिलाकर दिनांक 17 अगस्त से राजस्थान में भारी बारिश के दौर से राहत मिलेगी, जो 22-23 अगस्त तक जारी रहेगी। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।